मौसम की लगातार मार ने अलवर जिले के बहुत से गांवों में 100% फसल को नष्ट कर दिया है। ऐसे में किसानों की आंखों में आंसू हैं। वहीं मुआवजे को लेकर जहां कैबिनेट मंत्री जूली ने मुख्यमंत्री से बात की, वहीं जिला कलेक्टर बर्बाद फसल को देखने के लिए खेतों में पहुंचे। शुक्रवार को भारी ओलावृष्टि की वजह से किसान सकते में हैं। वहीं प्रशासन और सरकार मुआवजे से पूर्व की प्रक्रिया में जुट गए हैं। मालाखेड़ा और अलवर उपखंड क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने शनिवार सुबह जायजा लिया। वे 3 घंटे से अधिक समय तक खेतों में रहे, जहां जलमग्न रहने के कारण खेतों में पड़ी फसल गलने के कगार पर है। यहां पूरी फसल तबाह हो चुकी है। वहीं उन्होंने उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी और तहसीलदार शैतान सिंह को पूरे क्षेत्र में सर्वे करवाने और जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने के निर्देश दिए हैं। पटवारी जी कहाँ हैं? पटवारी मैडम आपने देख लिया? आईएलआर साहब जी सर आपने देख लिया? कृषि पर्यवेक्षक साहब कहाँ हैं यहाँ के? आप क्या शुभ नाम है आपका? घनश्याम जी। अब आप तीनों लोग, चारों लोग मेरी बात गौर से सुन लें। तहसीलदार जी, एसडीएम साहब इसको करवाएंगे। जिनका एक तो फसल बीमा का प्रीमियम कटा हुआ है, वो तो बिना कोई, जैसे मैंने पहले ग्राम पंचायत में बताया, बिना कोई ये कहे कि साहब इसने कॉल सेंटर पे फ़ोन नहीं किया, इसने टाइम से नहीं सूचना दी। आज सूचना देख लो, आप दिख रही है ना अपने को सूचना, यही सूचना है, सबकी यही हालत है। और ये इनके ना तो ये फसल वाले में काम आएगा और ना ये सूखेगा तो इनके कुछ चारे में काम आने वाला है, क्योंकि ये तो नीचे से क्या है, खराब हो गया। तो आप तो एक तो फसल बीमा के लिहाज से सबकी बात कर लो, और जिनका किसी कारण से फसल बीमा नहीं है उनको पता होना चाहिए कि हमारी जो टीम है ये करेगी गिरदावरी। गिरदावरी करने के लिए इनको बोल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं, ऊपर से हमारे मुख्य सचिव महोदया से लेकर सारे रिलीफ के डिपार्टमेंट सब लगातार काम कर रहे हैं। अब माननीय मंत्री महोदय भी कल चिंता व्यक्त कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा शासन प्रशासन आपके साथ है। इनको बहुत ढंग से कह दिया है, किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं होगी, ये तय है। चाहे मैं राम का खेत देखूं और पड़ोसी का खेत श्याम का है, तो वहाँ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीड़ा एक जैसी है, तकलीफ एक जैसी है। ओलावृष्टि पे तो अपना नियंत्रण नहीं है, वो तो खैर जो हो गया सो हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सारे लोग देखने आए हैं। उधर सरपंच हजारीलाल मीणा ने बताया कि यदि राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी उदासीनता बरतेगा तो इसकी सूचना जिला कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को दी जाएगी। आज जो निरीक्षण के लिए हमारी ग्राम पंचायत में कलेक्टर साहब पधारे हैं और उन्होंने जो निरीक्षण किया है और निरीक्षण देख करके वो उनका भी मन एक दुखी हुआ, और उन्होंने भी हमारे जो ये नुकसान को देखकर खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 100% 100% पूरा नुकसान जो हुआ है ओलावृष्टि से हुआ है। और इस पर 100% नुकसान के ऊपर अपने जो कृषि विभाग के ग्राम सेवक, पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सबको निर्देश दिए हैं कि पूरा 100% नुकसान हुआ है, इसकी पूरे 100% गिरदावरी करें, अपने फार्म भरवाएं। और उनके जो निरीक्षण से हम पूरे गांव संतुष्ट हैं। उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देश से हम पूरा गांव संतुष्ट हैं। उधर नष्ट फसल के मुआवजे के लिए कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री से बात की है। साथ ही अलवर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी से भी वार्ता की। इसके बाद कलेक्टर ने पुनखर, भंडोडी, बालेटा, भडोली, हरिपुरा, पृथ्वीपुरा, इमटीपुरा और नावली सहित अन्य गांवों में निरीक्षण किया। वहीं सरपंच बीएल मीणा, जगदीश मीणा, हजारी मीणा, जगदीश बैरवा सहित अन्य लोगों ने अलवर कलेक्टर को ओलावृष्टि से नष्ट फसल का मुआयना कराया। देखिए, मैंने अधिकारियों को गिरदावरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वो अभी मौके पे पहुंच रहे हैं और अभी हाथ के हाथ ही गिरदावरी होगी। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है, पहले भी नुकसान हुआ है, उनकी रिपोर्ट करके भिजवा दी है। सरकार की तरफ से मुआवजा उनका दिलवाया जाएगा। मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जो हमने हर ब्लॉक के, हर विधानसभा के, हर ज़िले के अलग अलग हैं, जो हमने लोगों को उपलब्ध करा रखे हैं, उस पर सूचित करें। और उसके अलावा भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वो स्वयं भी बीमा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे बात करें और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिलवाएं, बीमा कंपनियों से दिलवाएं। कहूँगा नहीं बार बार। आपको कोई भी शक है, कुछ पूछना है, मुझे अभी बता दें। बाद में मैं सुनूंगा नहीं कि देखो साहब हम उसके खेत में जा नहीं पाए, उसने तो फसल फटाफट हटा ली थी, या उसका इतना खराबा नहीं था, हम तो देख के आए थे। ऐसी कोई बातें नहीं करनी है। आप चाहो तो अपने 5 में और चल सकते हैं, ये नहीं कहना कि बाद में हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, हरिपुरा, इमटीपुरा में प्रकृति का जो कहर, बर्बादी का जो मंजर प्रकृति ने जो बरपाया है, आप देखिए नज़ारा। आज हम गेहूं के खेत में खड़े हैं, अभी भी 1-1 फुट ओला जमा हुआ है। ओले नहीं गिरे, पहाड़ के पहाड़ दरक गए हैं। ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई है, प्रकृति का प्रकोप
इतना भयंकर हमारे ग्रामवासियों पर हुआ है, जिससे चारों तरफ त्राहिमाम का वातावरण बन गया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा की समस्या पैदा हो गई है। सब लोग सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द इसका गिरदावरी करवाकर, फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाएं। वहीं अकबरपुर, माधोगढ़ और इंदौक क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसल खराबे के निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे। कृषि विभाग द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है। 72 घंटे में बीमा कंपनियों को किसान अपनी फसल के बारे में जानकारी दे सकेंगे। करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल खराब हो गई थी। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जो ओलावृष्टि हुई है, बारिश में बहुत भयंकर ओला पड़ा है और करीब 40-50-60% के बराबर नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है काफ़ी, और हम सरकार से ये मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इनकी सर्वे होए, अधिकारियों को भेजा जाए और मुआवजा की। तो ओलावृष्टि हुई थी, उससे ग्राम धर्मपुरा, लालपुरा और इससे लगती हुई अकबरपुर की सीमा में बहुत बड़ा नुकसान है। करीब 60 से 70% के करीब इन गेहूँ की फसल में नुकसान है। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अधिकारी और ये रिपोर्ट करके इन किसानों को सहायता करवाएं। जो फसल कट रखी है उसमें भी नुकसान है, जो फसल कटी हुई है, बंडल बने हुए हैं, उनमें भी काफ़ी नुकसान है। बालियों से दाने बिखर रखे हैं खेतों में और काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे।